हेलो दोस्तों, आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी सेंटर पे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना भीड़ देखा मेंस के एग्ज़ाम में। जब RRB PO का मेंस देने गया तो उस टाइम भी इतना भीड़ नहीं था। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी IBPS के एग्ज़ाम में। मेरा एग्ज़ाम यहाँ रांची में था, टाटी सिल्वी में, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए आज बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहा। पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक थे काफ़ी। मुझे जहाँ तक याद है वर्ड स्वैप 8 से 10 थे, तो जिसमें 2 नंबर में 4 वर्ड स्वैप थे और 1 नंबर में 4 वर्ड स्वैप थे, तो कुल मिला के 8 थे और ठीक ही था, इजी टाइप में था। फिर 2 पैसेज आए हुए थे, मैंने एक पैसेज नहीं पढ़ा, सिर्फ उसका वर्ड वाला आंसर किया है और सेकेंड पैसेज का मैंने आंसर किया। वो थोड़ा मुझे छोटा लगा तो मैंने उसे पढ़ के आंसर किया। तो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ख़ास मुझे पता नहीं है, याद नहीं है मीन्स। तो मैंने इंग्लिश में 21 अटैम्प्ट किए हैं। वही वर्ड स्वैप 8 थे, एरर 5 आया था, तो जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही अटैम्प्ट किया क्योंकि मैं श्योर नहीं रहता हूँ कि एरर सही होगा या नहीं, तो मैंने वो बनाया नहीं। और पैसेज सेकेंड वाले में सेकेंड पैसेज में 4 क्वेश्चन थे शायद, हाँ मुझे जहाँ तक याद है 4 थे, तो मैंने उसका आंसर किया। और फिलर्स आए हुए थे जिसमें 3 वर्ड दिए थे, तीनों को अरेंज करना था कि कौन सा पहले होगा। BAC ACB इस टाइप में ऑप्शन में दिए हुए थे, उसमें फिल करना था। वो भी इजी ही था। एक क्वेश्चन मैंने फिलर्स का छोड़ा था। और इंग्लिश में वो फर्स्ट पैसेज में तो 8 क्वेश्चन थे, तो उसका काफ़ी मैंने उसके सारे क्वेश्चन ही स्किप कर दिया, सिर्फ एक वर्ड वाला देखा फिर स्किप कर दिया। सारे पूछ रहे थे कौन सा रिलेटेबल है पैसेज से, तो उतना मैंने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट स्किप कर दिया वहाँ से। तो मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। अगर जिसका अच्छा है उसके अच्छे अटैम्प्ट हो सकते हैं, 25-27 अटैम्प्ट हो सकते हैं अगर अच्छा हो तो, क्योंकि वो पैसेज फर्स्ट वाला करेगा, उसे समझ में आएगा तो हो सकता है। तो मैंने 21 किया है। मुझे ज़्यादा उतना नहीं आता है, उतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया है। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। नहीं, रीजनिंग की नहीं करते, ये बहुत ही बाद में बताऊंगा क्या था इसमें। मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में एक DI था जो बनाने लायक था, मैंने बनाया। 5 क्वेश्चन थे उसमें, इजी थे वो, नॉर्मल दिया हुआ था। बार ग्राफ था। रेस्टोरेंट में कितने पर्सन आते हैं जो कि कार्ड से पेमेंट करते हैं और कितने कैश से पेमेंट करते हैं। तो 3 लाइन दिया हुआ था जिसमें एक था कि टोटल पीपल कम यूजिंग, नहीं, कितने पीपल आते हैं जो कार्ड से यूज करते हैं, उसका परसेंटेज दिया हुआ था। सेकंड था जो डेबिट कार्ड यूज़ करने पे 10% कैशबैक दे रहा था, तो वो कितने पीपल्स को मिलता है उसका परसेंटेज दिया हुआ था। और थर्ड था जो कैश से पे करते हैं तो उनको 2% का कैशबैक मिल रहा था। ऐसा एक बार ग्राफ था, उससे 5 क्वेश्चन थे, वो इजी थे। क्वेश्चन में कितने पर्सन आ रहे ये दिया हुआ था और इस बार ग्राफ से सारा निकालना था, तो ये बन गया था। तो मैंने मैथ्स में 10 बनाए, जिसमें से 5 वो DI बनाया था और 3 एक क्या था वो, 2 तो था मिसिंग नंबर में, जो कि उसमें A दिया हुआ था और सेकेंड वाले में B था। उसमें से मिसिंग टर्म निकालना था और फिर क्वेश्चन से जाके सॉल्व करना था उसमें। और 3 बनाए थे मैंने, मिसलिनियस बनाया था 3, उसका क्वेश्चन याद नहीं है।
बट 3 बनाया था। तो मैंने मैथ्स में टोटल 10 ही अटैम्प्ट किया है, और क्वेश्चन तो अजीब अजीब से थे, इतना मैंने याद ही नहीं किया। एक तो रीजनिंग नहीं बना था, फर्स्ट पहले आपका रीजनिंग आएगा, तो मैंने रीजनिंग बनाया, तो उसमें इतने गंदे अटैम्प्ट्स थे कि याद ही नहीं रहा क्वेश्चन क्या ही करे, वहाँ पे मैं थोड़ा डाउन हो गया था। तो फिर जीए पर आते हैं। जीए मैक्सिमम क्वेश्चन अक्टूबर से थे, और फिर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये 4 मंथ से क्वेश्चन थे, लेकिन मैक्सिमम मुझे अक्टूबर के ही लगे। और फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, हाँ बस ये इसमें ज़्यादा वेटेज थे क्वेश्चन आने के। तो मैंने जीए में 27 अटैम्प्ट किया है, बट एक्यूरेसी का कोई गारंटी नहीं है, बट 15 सही हो जाने चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। 15 मैंने एक्यूरेसी के साथ मारे हैं, और 12 काफ़ी मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है। जब मैं आरआरबी के लिए कर रहा था, तो मैंने उस टाइम मई, जून, जुलाई, अगस्त सब करते आ रहा था। आरआरबी दिया, फिर आईपीएस क्लर्क में भी वो काम आया था, आरआरबी क्लर्क में भी काम आया। तो मैंने उसका रिवाइज़ नहीं किया था, बट लग रहा था कि हाँ वो पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया है। तो जीए में मैंने 27 अटैम्प्ट किया है। वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चला है क्या एक्यूरेसी था कि या नहीं, लेकिन ठीक है, देखते हैं। फिर अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग क्या ही बोले, मैंने उतना अच्छा से प्रैक्टिस किया नहीं था। मैंने इंटरव्यू के बाद आया, तो जो था वो किया, जितना टाइम बचा था उसमें किया था। तो रीजनिंग में एक अनसर्टेन नंबर था, इनवर्ट आउटवर्ट लीनियर पे था, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे थे, कुछ साउथ फेस कर रहे थे। उसका मैंने बनाने की बहुत ट्राई किया, 4 अटैम्प्ट लिए मैंने, हिट भी करना था, 4 से 5 हिट किया मैंने, फिर भी नहीं बन रहा था। लास्ट में मैं फंस जा रहा था कि एक केस था, अलेक्जेंडर और एम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन मैं सेम डायरेक्शन में, हम जब बना रहे थे तो मेरा सेम डायरेक्शन में आ रहा था। तो ये थोड़ा सा मेरा फंस रहा था। फिर सोचे क्या करें, उसी में बना दे क्या, बट नहीं किए। थोड़ा एक्यूरेसी ख़राब हो जाता, बनने का तो बनता, अगर ट्राई करते तो शायद बन जाता, लेकिन उतना टाइम देना मुझे अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा, तो उसे छोड़ना पड़ा मुझे। काफ़ी ज़्यादा हिट ले लिया था मैंने उसमें, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दिया था, अप्रॉक्स 12 से 15 मिनट मैंने उसमें दिए थे, फिर भी वो नहीं बना। और 2 नंबर में वो पज़ल थे, तो बनता तो ठीक ही था, बट नहीं बना। क्या है, फिर 2 नंबर में वो एक पज़ल था जिसमें 4 क्वेश्चन थे। फिर एक मिसलिनियस बनाया था मैंने, वो मिसलिनियस पैरेलल में था शायद, हाँ वो पैरेलल में था, एक पज़ल था मिसलिनियस में। उसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से कौन सा किस स्टेटमेंट पे सही होगा वो बनेगा। तो मैंने उसमें से एक बनाया। फिर एक स्टेटमेंट था जो कि एक कहानी दिया हुआ रहता, क्रिटिकल रीजनिंग में था, तो एक क्रिटिकल रीजनिंग बनाया। मुझे लगा कि वो सही होना चाहिए, तो मैंने उसमें एक मार्क तो दिया, लेकिन देखते हैं एक्यूरेसी रहता है कि नहीं। फिर 1 नंबर वाले में से जाके मैंने क्या था, फिर जो 1 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़ा याद नहीं, बट मैंने उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन ही बनाए थे, और एक पज़ल उसमें था, एक नहीं 2 पज़ल था शायद, तो मैंने डायरेक्ट स्किप ही कर दिया। काफ़ी लंबा पज़ल लग रहा था और काफ़ी लेंदी टाइप भी था, तो मैंने पज़ल उस पर देखा ही नहीं, सिर्फ मिसलेनियस पे ध्यान था, तो उसमें अटैम्प्ट किया। तो रीजनिंग में मेरा ज़्यादा अटैम्प्ट है नहीं, काफ़ी कम है। मेरा रीजनिंग में सिर्फ 8 अटैम्प्ट है, जो कि मेरे 2 क्वेश्चन उधर 2 नंबर से हैं, और बाकी इधर से हैं। 1 नंबर में से 6 मिसलेनियस क्वेश्चन बनाया था मैंने। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब आते हैं ऐसे राइटिंग पर। तो लेटर में मैंने लिखा था न्यूज़पेपर एडिटर पे, जो कि इसमें बताना था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो मैंने वो लिखा। तो उसे मैंने टाइप करने में काफ़ी टाइम लगाया था। मुझे पहले डिसाइड करने में ये लगे कि मैं किस पे लेटर लिखूँ। एक लेटर था कि ब्रांच मैनेजर को लिखना है,
आपके कॉलेज में कॉलेज का एटीएम ख़राब हो गया, वहाँ पर एटीएम लगाने के लिए, ऐसा कुछ था। मतलब ऐसा ही कुछ था, एकदम कंफर्म नहीं है कि इसी टाइप में था, बट ऐसा था। तो अब सोचने लगा कि मैं किसे करूँ, तो 1 मिनट मेरा थोड़ा सोचने में चला गया। तो उसे उस लेटर को टाइप करते करते मेरा कितना लग गया था, 16 मिनट मेरा लग गया लेटर टाइप करने में। 16 या 17 मिनट लगे। जब मैंने ऐसे में गया तो मेरे पास 14 मिनट बचे हुए थे। तो फिर ऐसे में मैंने लिखा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नहीं, वो तो लेटर में था ना। ऐसे में था, ऐसे में डिजिटल बैंकिंग पे लिखा मैंने। डिजिटल बैंकिंग में टाइप किया, उसी के बारे में कुछ लिखा मैंने। एक तो जब मैंने लेटर कंप्लीट किया पहले, तो काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया था। तो जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे में जो भी फर्स्ट देखा उसी पे लिखना स्टार्ट कर दिया। कि उधर टाइप करने में आपको वहाँ पे 250 वर्ड में लिखना था, और ऐसे लेटर 180 वर्ड में दिया हुआ था। लेटर वाला 180 में था, और ऐसे 250 वर्ड में था। 250 या 280 में था शायद। तो मैंने 150 वर्ड ही लिख पाया वहाँ पर। टाइम ख़त्म हो गया। उस टाइम कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ, तो उतना टाइप नहीं कर पाया मैं। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव मेरा थोड़ा ख़राब किया है। तो इससे मुझे पूरे IBPS PO के मेंस के एग्ज़ाम से मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मेरा निकलेगा। फिर भी देखते हैं, होप होप रखते हैं। RRB PO में भी मुझे लग रहा था कि नहीं निकलेगा, बट वो निकल गया। तो अब इस पे देखते हैं, होप रहेगा इस पे भी। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 68। और कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा।